आवाज आ रही है ऑनलाइन? आवाज आ रही है क्या सर मैं आई कम आवाज आ रही है? आ रही है। इससे आवाज आ रही है बेटा? ये उधर से तो बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलोगे? एक मिनट बोलो। हाँ अब बोलो, आ रही है? अच्छा शिवा आवाज आ रही है बेटा? एसएसटी अपलोडिंग पे लगा दो बस। आवाज आ रही है क्या बेटा? जी सर। योगेश आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हो? आज पेपर था नहीं था? आज का को 3 तारीख को है पहला। अच्छा क्लास 10 को अभी का पेपर था ना? सही है। हाँ बाकी के पार्टनर, एक पार्टनर तो ये ऑफलाइन बैठा। कौन? सुनाओ। परेशान कह रहा है अपने आप को है। D2O D2O सुबह तो आया नहीं था। आया। बाकी दूसरा इवनिंग में पार्टनर मैथ्स का पेपर देने गया था सेंटर पे। आदर्श का है। आ रहा होगा, शादी में गया होगा। आ गया आ गया, नाम लेते ही आ गया है। इतना याद करते हैं। लास्ट की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं था? रीडिंग करी थी एनसीईआरटी की? मतलब हम लोगों ने कल ऑक्सीजन फैमिली तक खत्म कर दिया था कल, मतलब जब भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड सिलेबस हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली तक खत्म कर दिया था। आज हमें ग्रुप 17 और 18 चालू करना है। ओके, ट्राई करेंगे कि आज खत्म हो जाए पूरा चैप्टर, नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का रह जाएगा। इन दो चैप्टर में ज्यादा क्लास है तो और भी बच्चे आएंगे या बस इतने ही है? स्टार्ट करें हम लोग। 33 हुए हैं ना, 4:30 की क्लास है, 2 मिनट और हो जाते हैं। आप लोगों के अभी भी टर्म 1 वाले टेस्ट चल रहे हैं क्यों योगेश? हाँ सर, आज आखिरी था मैथ्स का। किसका? मैथ्स का था आज आखिरी। अच्छा, जितना सिलेबस अभी केमिस्ट्री में कराया गया है क्वेश्चन फंस रहे हैं उसमें से? उसी में से फंस रहे हैं सर। अच्छा उसमें से फंस रहे हैं। चलो ठीक है, फिर तो बढ़िया है। क्वेश्चन होने चाहिए, वरना पढ़ाने का क्या फायदा तो क्वेश्चन नहीं हो रहे सर 2-3 क्वेश्चन तो कम, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो हेलो उससे क्लोरीन फैमिली और नोबल गैस से फंसेंगे। सैंपल पेपर में वेटेज उसका ज्यादा। नोबल गैस से कभी कभार अगर उन्होंने रिएक्शन दे दी तो दे दी, अदरवाइज नोबल गैस से क्वेश्चन जो फंसने वाला है वो है स्ट्रक्चर का। ठीक है, नोबल गैस से स्ट्रक्चर का, ज्योमेट्री का क्वेश्चन फंसने वाला है कि स्क्वायर पिरामिडल होगा, टीवीपी होगा या क्या होगा, यही क्वेश्चन फंसने वाला नोबल गैस वाले ग्रुप से। ओके, और वो ज्यादा ग्रुप बड़ा है नहीं, मुश्किल से 2 रिएक्शन करवाई, मतलब 2 ही कंपाउंड से रिएक्शन है ऑक्सीजन एंड क्लोरीन से। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। आई गेस सभी लोग आ चुके हैं। Recording in progress. सर आते रहेंगे तो हम लोग डाल देते हैं ग्रुप 70 हेलोजन फैमिली है, ग्रुप 17 हेलोजेंस। ओके, तो सबसे पहले मेंबर्स हेलोजन फैमिली के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन एंड टेनासीन। एस्टाटीन। ठीक है, 3 सी
छोड़ो कोई नहीं, कुछ नहीं रखा, सब लोग माया है। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, NH2NP5, ये दोनों क्या होते हैं? गैसेस। ये दोनों गैस गैसेस होती हैं। लिक्विड ब्रोमीन लिक्विड लिक्विड सॉलिड और ये सॉलिड, और एस्टाटिन सॉलिड सॉलिड है। एस्टाटिन सॉलिड है। अगर कलर की बात की जाए तो कलर क्लोरीन का येलो है यस और क्लोरीन लाइट लाइट येलो ग्रीनिश बोल सकते हैं या फिर ग्रीनिश, एक तरीके से ग्रीन की तरफ ज्यादा रहता है। ब्रोमीन ब्राउन, और आयोडीन के तो वॉयलेट वेपर्स आते हैं, सबको पता है ना। ब्रोमीन तो ब्राउन समथिंग होती है। रेड ब्राउन कर लो, रेड ब्राउन रेड ब्राउन गैस। ओके, देखो मैंने किसी में आपको नहीं पढ़ाया अक्यूरेंस, या रीडिंग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या होता है, लेकिन इसमें करवा रहा हूं, इसमें इसलिए करवा रहा हूं, इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट पढ़ने को मिलेंगे, क्रायोलाइट ओके एंड कार्बोनालाइट। ये दो इस याद कर लेना प्लीज, मतलब मुझे लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए परफेक्ट चीज है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए परफेक्ट मटेरियल है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं डेफिनेटली दूं। सिंस मेटलर्जी पोर्शन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ इस पोर्शन से मेटलर्जी का भी एक पॉइंट उठा सकता हूँ कि भाई ठीक है, ओर्स के नाम बता दिया जाए, है ना। ये ओर्स किसका ओर्स है? फ्लोराइड ओर, फ्लोराइड का ओर है, और ये हमारा क्लोराइड ओर है। ओके, और मेटल भी निकाल सकते हैं बाकी को। नेक्स्ट नॉर्मल ट्रेंड देखते हैं बाकी। एटॉमिक रेडियाई सबको पता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं, जनरल ट्रेंड्स हैं, हमें पता ही है। ये आयनाइजेशन एनर्जी आईई, आयनाइजेशन आपको पता लेफ्ट टू राइट होता है, ओके, और नीचे की तरफ जाने पे डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बनेगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर क्या कहते हैं इसे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है? ये डिक्रीज क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है, क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। बाकी ट्रेंड ऐसे ही चलता है। रीजन क्या देना है हमें? रीजन क्या देना है हमें? एम्प्टी ऑर्बिटल, क्या? एम्प्टी ऑर्बिटल, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन of small size फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है, उसमें भी अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगता है, इसलिए वो बहुत इलेक्ट्रॉन लेस एफिनिटी दिखाता है क्लोरीन में। क्लोरीन में डी ऑर्बिटल चालू हो जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत साइज को मैनेज कर लेता है।
Okay, due to electron deposition in small size fluorine. और तो कोई टॉपिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वगैरह है नहीं इसमें कुछ खास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ना आए वो साथ साथ बताते रहना, रीजन वगैरह समझना है जो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पहले भी लिख चुके हैं। स्टेट, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडीन, क्या होता है दोनों के दोनों? गैसेस, लिक्विड। ये सब रूम टेम्परेचर की बात कर रही है। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। आयोडीन सॉलिड। और इसी के बगल में कलर लिख लेना, इसी के बगल में कलर लिख लेना। ये येलोइश, येलो ग्रीन, रेड ब्राउन और ये वॉयलेट, ओके वॉयलेट। नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप सबको पता है, कोई बात नहीं, बच्चे इतने ही कराया। पहले नोट करने से पहले एक पे छोड़ देना, फोन से फोटो ले लो। और इसमें देखो, इसमें आयन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट। मैंने जो बोला था ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज डाउन द ग्रुप तो होता है, लेकिन फ्लोरीन में स्मॉल साइज होने की वजह से आपने कई जगह एक्सेप्शन पढ़ा होगा, फ्लोरीन स्मॉल साइज की वजह से रिपल्शन हो जाता है, स्मॉल साइज। हां, बाकी इंपॉर्टेंट ना बाकी के अंदर। और सॉलिड फ्लोरीन गैस होती है, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और ये सॉलिड। बाकी अब यहां से लिखना बताना चालू कर देना, एक एक छोड़ दो, यहां से शुरुआत करना है। यहां से आप एक एक छोड़ेगा, मैं ये पढ़ाता हूं, ऐसे शुरुआत करना है। खोलो जल्दी से, खोलो। आज वो और अच्छे का है आज। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी है ना, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा इंटरमोलिकुलर फोर्स की प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगर आप देखेंगे इसमें सब के सब x2 है, आप लोग और पड़ोसी में भी x2 है। आप लोगों ने इंटरेक्शन पढ़ा होगा बहुत तरीके के, यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है? कोई भी डाइपोल तो बन नहीं रहा है, किसी भी तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स हमें वीक होने वाला है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने वाला है। लेकिन अब थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गनेस कौन दिखाएगा? वैन डर वाल्स फोर्स। तो वैन डर वाल्स फोर्स नीचे की तरफ बढ़ता है क्योंकि मास बढ़ता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप due to increase in van der Waals force। या पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा van der Waals force, अब इसे पूरा लिख लेना। solubility in water, solubility in water, solubility in water। अब जो चीज रिएक्शन ही दिखा दे वाटर के साथ, उसकी तो सॉल्युबिलिटी हमेशा ही हाई होगी। तो क्लोरीन और फ्लोरीन तो रिएक्शन ही दिखा देते हैं वाटर के साथ, ठीक है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, सॉल्युबिलिटी को छोड़ो रिएक्शन भी दे देते हैं, रिएक्ट्स विद वाटर लिक्विड। और जो बाकी क्लोरीन और क्लोरीन है थोड़े बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। Br and iodine are sparingly soluble in water।
स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं। रब कर दो ये वाला पोर्शन। ठीक है, और हमारे काम की चीज नंबर 4, इसे भी आप इंपॉर्टेंट डाल लेना क्योंकि इसका ऑर्डर पूछ सकता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हमें पता है फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है सिंगल, फिर क्लोरीन में तो किसी भी ग्रुप में हमेशा ट्रेंड यही होता है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हमेशा ग्रुप में क्या होता है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये सभी ग्रुप में होता है बॉन्ड तोड़ने की उन्हें, क्योंकि ठीक है साइज बढ़ता है बिकॉज साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ओके, तो हम ये मान के चल रहे थे कि भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। अब आप फ्लोरीन फ्लोरीन को देखोगे, फ्लोरीन फ्लोरीन खुद के लोन पेयर 6 और यहाँ पे देखो तो मतलब देख रहे हो स्मॉल से साइज में इलेक्ट्रॉन का भंडार सा आ गया है। एक तो इधर रिपल्शन होने लगेगा। यस, कोई बोल रहा है? सर बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी ना, नीचे जाएंगे तो आपने डिक्रीज। अच्छा, साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और बीई डिक्रीज। सॉरी मेरे मन में बीई चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक तो इनके बीच में रिपल्शन बहुत, लोन पेयर छोटी सी जगह में कितने सारे लोन पेयर आ गए, तो इस आधा काम तो ये रिपल्शन कर देंगे, आधा में एनर्जी लगाना पड़ेगा, आधा काम रिपल्शन हमारा काम कर देंगे। तो ये जो करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। रिपल्शन क्रिएट करते हैं लेकिन इतना ऑर्डर नहीं। एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन, अच्छा ब्रोमीन से भी आगे निकल गए। ओके ठीक है, सब पैसेज में ऐसा ही तो आया था ना। इसे आप इससे भी नीचे आगे आ जाएगा, याद रखना। क्या आदर्श? सर जो पैसेज आया था पेपर में उसमें Cl2 ही तो आया था सर पहले। मुझे याद नहीं है पैसेज में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 ही होगा पहले, लेकिन क्वेश्चन में फिर आंसर F2 ज्यादा था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। हाँ सर। नहीं यार, फिर तो कुछ और होगा, या तो गलत होगा, आंसर की गलत मार्क होगी। HF के साथ था वो। HF एक, मैं यहाँ पे फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ, प्योर F2 की बात कर रहा हूँ, Cl2 की बात कर रहा हूँ, HF की बात नहीं कर रहा हूँ। HF में बॉन्ड डिसोसिएशन ऑब्वियस सी बात है HF का ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ Cl2 की बात कर रहा हूँ, Br2 की बात कर रहा हूँ। आप कंफ्यूज मत हो, HF से और Cl2 में डिफरेंस है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, वहाँ पे H और F का बॉन्ड है। सर ये रीजन एक बार और बता। क्वेश्चन हाँ आपके में यही दे रखा है, एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजिंग द ग्रुप फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एट द, ये HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है। आप Cl2 से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? HF वगैरह Cl वगैरह, वहां पे हाइड्रोजन हाइड्राइड वगैरह का बॉन्ड डिसोसिएशन है ना। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं X और X के बॉन्ड की, हम HX बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। HX बॉन्ड में क्या होता है, साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो आसानी से टूट जाता है, तो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीचे की तरफ कम होती जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी सेम चीज वही होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का नीचे की तरफ देखो कम हो रहा है, और क्या हो, यही तो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबके साथ यही होता है, साइज बढ़ता है बॉन्ड वीक हो जाता है। ओके, ये रूल है। हमें रीजन क्या लिखना है इसका, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन फ्लोरीन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आधा काम हो गया, इलेक्ट्रॉन ने ही कम रिपल्शन क्रिएट कर दिया, हमें तो सिर्फ थोड़ा सा बस हथौड़ा मारने की जरूरत है।
आधा काम उन्होंने ही हमारे लिए कर दिया। ओके, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। जिस चीज को इंपॉर्टेंट लगवाया उसके ऑर्डर जरूर याद रखना, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन नहीं बनने वाले, सबको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। जहां पे एक्सेप्शन आएंगे, जहां पे चीजें आएंगी, जहां पे रीजनिंग लगेगी, उनके क्वेश्चन उठाए जाते हैं हमेशा। अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये नॉर्मल ट्रेंड है सभी का, इंडिविजुअल कंपाउंड का नहीं है, जो अब तक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरली पूरी फैमिली के मेंबर जो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं -1, ठीक है, they all show -1, they all show -1, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे मेंबर प्लस में शो करते हैं, भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन all members, all other members can show +1, +3, +5, +7 स्टेट। ठीक है, कोई इतना इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो उससे +1 हो सके? नहीं है, इसलिए फ्लोरीन को छोड़ के सब करते हैं। लेकिन याद रखना, ये बाकी के मेंबर जो प्लस किसके साथ शो कर रहे हैं, विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये प्लस सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही शो कर सकते हैं और किसी के साथ। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेनली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि जितने भी आप 98% कंपाउंड देखोगे जो प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनफैक्ट 99 भी की ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही शो कर पाते हैं +7, क्योंकि इन फ्लोरीन के पास या ऑक्सीजन के पास इतनी पावर है कि इनके जो हम लोग बोलते हैं ना ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पोलराइज करते हैं, है ना, तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास ही इतनी पावर है क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ऑक्सीजन एक्साइटेड स्टेट में पोलराइज कर सकते हैं। ओके, और फ्लोरीन वाले तो मैंने आपको दो कंपाउंड लिखवाए दिए थे जिसमें +1 होता है, जैसे कि OF2 और O2F2। यहाँ पे दोनों में ही फ्लोरीन किस में है, -1 में, और ऑक्सीजन किस में है, यहाँ पे +2 में, और यहाँ पे +1 में। ओके, अच्छा ये बताओ, खुद सोचना, सब लोगों ने फजान रूल पढ़ा हुआ है, जितनी ज्यादा हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं उतना कोवैलेंट नेचर का मॉलिक्यूल होता है, उतना कोवैलेंट नेचर का मॉलिक्यूल होता है। जस्ट गिव मी 2 सेकंड ड्रिंक ब्रेक के लिए, जस्ट मिनट। अरे वाला टेस्ट में बिल्कुल आखिरी बॉल तक गया, 1 विकेट चाहिए थी इंडिया को, मार्क सर लाइट मीटर से मैंने चेक किया है, खराब रोशनी की वजह से आज की क्लास जल्दी खत्म। जल्दी आ रहे, हमारे यहाँ रोशनी बहुत है, ठीक है, अगर लाइट जल रही है, हम लोग खराब रोशनी के चक्कर में मैच बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ, पॉइंट 1, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली आयनिक नेचर के होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हायर पोलराइजेशन और फजान रूल आ जाता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ज्यादातर, कोवैलेंट कंपाउंड। ये राइट वाला पोर्शन मिटा सकता हूं, ऐसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन इस पे क्वेश्चन कभी कुछ ना कुछ घुमा फिरा के देते हैं, जहां पे कि भाई फ्लोरीन
मतलब कुछ भी है जहाँ पे फ्लोरीन सिर्फ ये बताना कोशिश करना चाहे कि वो सिर्फ -1 ही रहता है हमेशा, मतलब कैसे भी घुमा फिरा के कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले इनमें से या कुछ भी हो, यहाँ इस पोर्शन से मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है आसानी से। ओके, नंबर 2 है ना, ये नंबर 2 था कंपाउंड। नंबर 3 रिएक्टिविटी। आप सोचो, अभी हमने रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादातर आप सबको पता है रिएक्टिविटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनवर्सली चल रही है, इनवर्सली चल रही है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, तो रिएक्टिविटी भी हाई होगी, रिएक्टिविटी हाई होगी बच्चे, रिएक्टिविटी हाई होगी। F2 ज्यादा रिएक्टिव होगा Cl2 with Br2। एक्सेप्शनली क्लोरीन हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में तो क्लोरीन होता है। क्लोरीन कितना रिएक्टिव है देखो, इसमें लिखा है क्या, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसे, I2 भी लिख दीजिए। I2। अच्छा चलो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जाए। अब बताओ फ्लोरीन से आगे आना चाहिए I2 या पीछे आना चाहिए? क्यों भाई V2 बताओ, रिएक्टिविटी होगा फ्लोरीन से पीछे, फ्लोरीन से पीछे आना चाहिए, मतलब सबसे लास्ट में आना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर आयोडीन के सबसे लास्ट में, जबकि बॉन्ड नहीं सर, पहले आना चाहिए, फ्लोरीन के बाद है ना। आसानी से आयोडीन टूट जाता है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्या लिखा है आपकी बुक में? फ्लोरीन के बाद आ गई। रिएक्टिविटी ऑर्डर ही नहीं दिया हुआ, ऐसे कैसे? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। हर बार मैंने बस नॉर्मल ट्रेंड में बोल दिया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ओके, वेरियस फैक्टर भी तो होते हैं, किससे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, हर चीज बंदा आयोडीन से रिएक्ट नहीं कर पाता, आयोडीन का साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो बंदा उसे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाना है, कोवेलेंट कंपाउंड आसानी से बनेगा नहीं, आप लोगों को पता है कि साइज का ओवरलैप ही नहीं हो पाएगा ऑर्बिटल्स का, इसलिए आयोडीन की रिएक्टिविटी भी कम होती है। ऑल्दो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, लेकिन रिएक्टिविटी भी कम ही है उसकी, तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप ही आप लिखेंगे। ओके, डिक्रीज डाउन द ग्रुप ही लिखेंगे। नंबर, चलो ठीक है, इतनी केमिकल। नंबर 4 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्या बनाते हैं ये लोग? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HX बनाते हैं। यस सर। ओके, रिएक्शन में लिखने की जरूरत है नहीं, सबको पता है H2F2 रिएक्शन हो जाएगी। ओके, मुद्दा ये है यहाँ पे कि अब आपसे क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया था, याद है? HF में HF HCl HBr HI, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। द थिंग इज कि भाई HI का साइज ज्यादा होता है, आसानी से टूट जाता है, और आप लोगों ने इसी को ही चीज को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को रिलेट कर सकते हो एसिडिक इफेक्ट से। आप बोलते हो ना HI ज्यादा होता है, HI ज्यादा एसिड क्यों होता है? क्योंकि वो जल्दी से टूट जाता है, H+ दे देता है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये होनी चाहिए ऑर्डर। ओके, और एसिडिटी वाला जो ऑर्डर होगा वो इनवर्स होगा। HI ज्यादा एसिडिक होता है। अच्छा ये बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी ऑर्डर क्या यही होगा जो एसिडिक नेचर का है? यस सर। हमें रिड्यूसिंग का मतलब क्या, हाइड्रोजन का ऐड कराना, तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन दे देगा, वही रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। तो सेम ऑर्डर रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी लिख लो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। आगे समझ में? आगे बच्चे
रिड्यूसिंग कैरेक्टर सर ये इसके ऊपर वाला है। हाँ यही रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी यही है हमारे पास। अच्छा ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? HF का सबसे ज्यादा होगा H बॉन्डिंग की वजह से। ओके बाकी डिक्रीज डाउन द ग्रुप कह रहा है। अच्छा चलो ठीक है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जी सर। ओके ग्रेट श्योर। देखो सभी में H पॉजिटिव नेगेटिव H पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सभी में पोलराइजेशन तो है ही, सभी में पोलराइजेशन तो है ही, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो जनरेट हो रहा है, किस थोड़ा थोड़ा कम जनरेट हो रहा है, लेकिन उस चीज को बैलेंस भी तो कर रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं? वैन डर वाल फोर्स, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी नहीं देखते, वैन डर वाल फोर्स देखते हैं। दो मॉलिक्यूल हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग दो मॉलिक्यूल के बीच, दो पड़ोसियों के बीच में देखा जाता है, तो वैन डर वाल फोर्स नीचे की तरफ बढ़ता है तो ये ऑर्डर इधर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो है HCl, उससे ज्यादा HBr, फिर HF लास्ट में, फिर HI। फ्रेंड यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन HF खेल जाता है किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का ज्यादा निकल जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF हमारा ज्यादा। सर सर एसिडिटी और एसिडिक कैरेक्टर एक ही है या अलग अलग है? एसिडिटी और एसिडिक कैरेक्टर एक ही चीज होनी चाहिए। कौन ज्यादा एसिडिक है वही ज्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा आपके पेट में, है ना? अच्छा एक होता है ना बेसिसिटी नेचर एसिडिटी, है ना? कितना प्लस का डाई बेसिक मोनो बेसिक। अच्छा हाँ एसिडिटी इज अलग, एसिडिक कैरेक्टर हमें देखना है यहाँ पे। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी तो रिवर्स होता है, एसिड को हम लोग मोनो बेसिक डाई बेसिक और ये सब बोलते हैं। ओके राइट। नंबर 5 रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन लिख सकते हो। ओके रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या होती है? कुछ बताओ थोड़ा सर बहुत। HF को छोड़कर सारे ऑक्साइड होते हैं, HF फ्लोराइड बनाता है क्योंकि हाईली पॉजिटिव होता है उससे। अनस्टेबल ही होंगे ज्यादातर अनस्टेबल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन। सही बात है, दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लगेंगे तो अनस्टेबल ही होने वाले हैं। ओके और प्रॉपर्टीज दो ही तो ऑक्साइड होता है, OF O2F वो मतलब OF2 को छोड़ के सारे ऑक्साइड। O2F भी तो होता है। अरे अभी तो लिखा था। हां तू कह रहा है बस एक ही होता है। नहीं बच्चे अभी तो लिखा है। अरे सर मतलब OF वाले को छोड़कर जो OCl वगैरह होंगे वो ऑक्साइड्स होंगे। दे फॉर्म ऑक्साइड्स एक्सेप्ट OF2 और O2F2, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोराइड। नाम किस पे लिया जाता है हमेशा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसके बेसिस पे नाम होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन लास्ट में आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो फ्लोराइड हो गया इनका नाम। ठीक है तो ये दे फॉर्म ऑक्साइड एक्सेप्ट फ्लोराइड क्योंकि ये दोनों क्या है? फ्लोरीन। मतलब इससे ये ऑक्साइड टॉपिक है। ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम क्या लिखूं क्या बताओ? फ्लोराइड। ऑक्साइड बना तो रहा है, इस ऑक्साइड का नाम ऑक्साइड ही नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। रिएक्शन तो वही है, इसका नाम ऑक्साइड नहीं है, इसका नाम है फ्लोराइड क्योंकि ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ओके बाकी और कुछ नहीं। और
फ्लोरीन को छोड़ के स्टेबिलिटी ऑफ रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर जो होते हैं फैमिली मेंबर्स। आप लोगों ने पहले भी लिखा था, दोबारा लिखो। रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स शो +1 +3 +5 +7 ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। +1 से +7 तक कुछ नहीं, +1 +7 का क्वेश्चन बहुत आता है। +1 से +7 तक कुछ नहीं। हाँ कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल +7 से +7 तक मेनली यही देखे जाते हैं। और भी देखने को मिलेगा वैसे आपको। इंपॉर्टेंट डाल लेना इधर, क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। अब सोचो दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा बढ़ता जाए तो थोड़ा बहुत शांति आ सकती है। इसका मतलब आयोडीन सबसे ज्यादा, आयोडीन ज्यादा स्टेबल है, फिर ब्रोमीन, फिर फिर क्लोरीन। आयोडीन मोस्ट स्टेबल है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। अब यहां पे आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, Cl2 ClO4 Cl2O6 Cl2O7 एसिडिक नेचर का ऑर्डर आपको बताना है। ऑक्साइड के एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताना है। Cl2O7 सबसे ज्यादा, फिर Cl2O6। ऑक्साइड हो कुछ भी हो, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करो। ऑक्साइड को डेफिनेटली ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करो। यहां पे किसी स्टेट में क्लोरीन +1, यहां पे 8 में पक्का, सॉरी वही मैं को 8 में कैसे आ सकता है +4, और यहाँ पे +6 +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है वैसे वैसे एसिडिटी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। चलो जस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है। NaF NaCl NaBr NaI which is more ionic, which is more ionic, कौन ज्यादा आयनिक होगा? NaF NaF, क्योंकि यहाँ पे जो एनायन होगा वो स्मॉल साइज का है, पक्का। NaF से ज्यादा आयनिक NaCl नहीं हो सकता। NaCl ही है। NaCl होगा ना, क्योंकि जो फजान रूल क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ओके, कैटायन सेम है, साइज देख लेना हमें नेगेटिव चार्ज का। जिसमें सेम क्लोरीन का साइज जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन आते ही ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्लोरीन से भी बड़ा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा आयनिक ये, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, एंड फोर्थ नंबर पे यहाँ तो मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। जस्ट ऐसे मन कर सोचा आपसे पूछ लूं आयनिक कैरेक्टर के बारे में, वो भी गलत है। क्या क्वेश्चन था, टॉपिक लिख लेना, आयनिक कैरेक्टर। रीजन ना आता हो तो पूछ लो मुझसे प्लीज। रीजन ये है ड्यू टू फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल में हमें कैटायन का साइज कम चाहिए होता है और अनायन का साइज बड़ा आता है, तो इसके वजह से जो हम लोग मान के चल रहे होते हैं आयनिक बॉन्ड होता है, बट इसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब वही कोवेलेंट कैरेक्टर को चेक करने के लिए आपसे बताया हुआ है। अगर आपको कैटायन का साइज स्मॉल, अनायन का साइज बड़ा मिल जाए तो फजान रूल लगेगा, और ड्यू टू जब फजान रूल लगेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब देखो साइज बढ़ रहा है, कैटायन तो सेम है लेकिन साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने टॉपिक नहीं लिखा, हाँ ये लिख लो,
anomalous behavior of हाँ anomalous behavior है fluorine. behavior of fluorine और रीजन वही रीजन सबसे अलग अपनी फैमिली में क्यों बिहेव करता है Higher electron. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Small. number 2 small size number 2 3 low bond dissociation enthalpy सबसे कम थी ना Yes, sir. लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कौन से बॉन्ड की क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की क्लोरीन फ्लोरीन सबसे कम नहीं थी. अरे आयोडीन को छोड़ के तो फिर लो बॉन्ड मतलब ठीक है यही तीन मेन कारण है और क्या होता है स्मॉल साइज रेडियस हाई बॉन्ड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। हाँ ये तो रटा है हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह हर जगह ये लगा दूसरा आ जाएगा। है ना ओके चलो अब हमारे पास से किसको बचा है दो कंपाउंड कौन कौन से क्लोरीन और HCl क्लोरीन और HCl उसकी प्रिपरेशन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस सब कुछ करना है हमें क्लोरीन Cl2 और HCl इसमें रिएक्शन मेटल. रिएक्शन विद मेटल क्या कराना है हाँ. रिएक्शन विद मेटल तो NH जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और आयनिक कैरेक्टर का क्वेश्चन हो चुका है तो उस मेटल के साथ रिएक्शन में आयनिक और क्लोरीन कैरेक्टर भी आपसे पूछेगा ओके आपको हेडिंग डालनी है आप क्लोरीन Cl2 कैसी गैस होती है येलो ग्रीनिश Yes, sir. येलो ग्रीनिश गैस है येलो ग्रीनिश गैस सबसे पहले प्रिपरेशन MnO2 को HCl की प्रेजेंस में हीट कर दो नंबर 1 लैब मेथड ठीक है सर हाँ बच्चे Cl को क्या कहते हैं? Cl2 को क्या कहते हैं Cl को क्लोरीन Cl2 को क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस और Cl मिलता कहाँ है Cl2 की फॉर्म में तो मिलता है डाइक्लोरीन बोल दे चलेगा डाइक्लोरीन बोल दे हाँ चलो फिर क्लोरीन डायमंड से एक ही बात है। हाँ वही बचे ठीक है हीटिंग MnO2 with HCl MnO2 plus HCl क्या प्रोडक्ट बनने वाला है MnCl plus Cl2 plus H2O पक्का चलो पहले से हो जाएगा रिएक्शन दो ऑक्सीजन उधर है एक ऑक्सीजन इधर चार HCl. दो ऑक्सीजन चाहिए दो चार HCl इधर चाहिए बस बैलेंस रिएक्शन ओके नंबर 2 लार्ज स्केल में सबसे पहला मेथड जो आप बहुत क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो कितनी बार पढ़ाया हुआ है हाइड्रोजन गैस में भी पढ़ाया हुआ है अभी जस्ट पढ़ाया था हाइड्रोजन गैस में भी ब्राइन सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस NaCl पढ़ा था आपने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है क्यों पढ़ाया क्या था क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर आपके चैप्टर में हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ था ना 11th में हाँ 11 12 सभी में स्टार्ट करा दिया था नहीं हाँ understood। ठीक है तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो चुका है NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस तो होता है क्या हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन NaCl ने एक्वस और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें मिलता है NaOH एक्वस प्लस
H2 गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। H2 कहां पे मिलती है हमें? एट कैथोड। Cl2 कहां पे मिलती है? एट एनोड। इस बात को याद रखना, मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, कैथोड एनोड, कैथोड और एनोड ही मेन पॉइंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इस टॉपिक का मेन पॉइंट। और आपके में डेकन्स प्रोसेस है, डेकन्स प्रोसेस है, डेकन्स प्रोसेस। HCl का ऑक्सीडेशन करवाते हैं बस, और कुछ। नंबर 1, नंबर 2 डेकन्स प्रोसेस, Oxidation of ऑक्सीडेशन ऑफ HCl. HCl by atmospheric oxygen, atmospheric Oxygen. oxygen Presence of in the presence of catalyst. catalyst CuCl2, Copper chloride. CuCl2 at 723 Kelvin. 723 Kelvin। HCl देखो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में, Minus. ये -1 में, तो हम लोग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर O2, ये हमारे पास कैटलिस्ट क्या प्रोडक्ट बन रहा है? Cl2 प्लस H2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, बस यही हमारा प्रोसेस, यही हमारे पास प्रोसेस, बस बैलेंस करना है। More to दो 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 नहीं इधर 4 इधर 2 3 4 4 चीजें हैं, इधर 2 इधर 2। ये टेम्परेचर कितना है? क्या बच्चे? टेम्परेचर अच्छा वो कट गया, सॉरी, 723, 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 723 केल्विन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को यूज करा है, HCl का ऑक्सीडेशन कराया है। तो लार्ज स्केल में आपके पास 2 है, एक है ये ब्राइन सॉल्यूशन वाला और एक है याद रखना, मैं एक चीज बता देता हूँ, ये बच्चे। सर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किसकी हुई है इनमें से? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किसकी हुई है? क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी इंक्रीज हुई है ये पूछा। ऑक्सीडेशन स्टेट, आवाज ही नहीं आ रही था। आपकी आवाज बच्चे जब आप माइक ओपन कर रहे हो ना तो वो फिर आ रहा है, देखो। बट मुझे ऐसा समझ में आया कि आपको ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ समझना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है। यहाँ पे -1 है, Cl की हुई है इंक्रीज। इंक्रीज क्यों हो रही है? हाँ ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम लोग, अदर्स ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, देखो ना। ऑक्सीजन HCl से मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है Cl को, Cl नेगेटिव से वो 0 पे आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है उसका। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 0 पे था, और यहाँ पे H2O बना है, तो यहाँ पे -2 में आ गया है, -2 में आ गया है, तो इसका रिडक्शन हुआ है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन करवा दिया है। मतलब हुआ है ये H2O का। अरे नहीं यार, देखो यहाँ पे Cl -1 है तो 0 पे आ गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। देखो 0 से -2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, तभी तो -2 आया। हाइड्रोजन तो अभी भी वैसे ही है, प्लस में। और एक चीज और इसी में ही, नंबर 3, वैसे कराने की जरूरत नहीं है बट ठीक है बता देता हूं। अगर ये एक्वस NaCl ना यूज करके नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस भी करा था, तो भी कर लेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ये प्योर फॉर्म है, तब भी आपको क्लोरीन गैस ही मिलती। NaCl लो, इलेक्ट्रोलाइसिस लिक्विड फॉर्म में ले लो, और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे
तो हमें सॉलिड Na मिलेगा प्लस Cl2 गैस मिलेगी, और इस बार Cl2 गैस कहां से मिलेगी, फिर से एनोड से ही मिलेगी। और ठीक है, दोनों ही कंडीशन में Cl2 गैस ही रिलीज होती है। पक्का? प्रिपरेशन खत्म, बस यही प्रिपरेशन थी। देख लो, समझ लो दोबारा अगर समझना है तो। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे। रिएक्शन से ज्यादा वन पूछ सकता है कि बड़ा रिएक्शन कंप्लीट करनी मे बी पूछ लेता है, इधर भी पूछ लेता है, बिल्कुल। अब जो रिएक्शन लिखवाऊंगा उसे रट्टा मार लेगा। है सारे रिएक्शन सारे तो ठीक है, ये वाली जरूर मत रट्टा मार लेना जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको ले, ठीक है। मतलब सर ये इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और वोल्टेज मतलब इन सब में से तुमने पूछा क्या ये नहीं पूछेगा यार, ये बेसिक क्लास 10th है, ये नहीं पूछेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन होती है उसके बारे में पूछा। किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं। किस्मत क्या है, तो अच्छी होनी चाहिए किस्मत ना। हाँ मतलब जिसको नहीं आता हो उसके लिए तो किस्मत खराब है। इतनी अच्छी, मतलब सबको पता है तो फ्री के नंबर ये लेके नहीं मतलब और भी केमिकल आपको, हाँ सब पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कम पढ़ा रहा हूँ प्रिसाइज। आपको एससीईआरटी रीडिंग करनी है, बाकी जो नोट्स करवा रहा हूँ उसे याद कर लेना, पढ़ लेना, और जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा है उससे तो ज्यादा, मतलब वहां पे क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, वहां पे रीजनिंग लग रही होती है, ठीक है। अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आपको बताऊं, पहली प्रॉपर्टी ग्रीनिश येलो गैस होती है, ठीक है, ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट स्मेल, क्या होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ओके। ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब नाक के बाद जलाने वाली, मतलब सह नहीं पाओगे, असहनीय है। नंबर 2, आप सबको पता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है Cl2 प्लस H2O, क्या बनाते हैं, HCl। बेसिक बेसिक सी चीज है। अब ये इंपॉर्टेंट सब मार्क कर लो, रिएक्शन विद NaOH, इससे जितनी बार इंपॉर्टेंट कर लो उतनी बार, हाँ, क्योंकि इसके बहुत चांसेस हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में। किसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में इसके बहुत चांसेस हैं। Cl2 प्लस NaOH इस बार है डाइल्यूटेड फॉर्म में है और कोल्ड है, क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है और कोल्ड है। NaCl तो जन्मसिद्ध अधिकार है, NaOCl, ठीक है, और NaOCl प्लस पानी होना है, प्लस पानी, इसका नाम है सोडियम ऑक्सोक्लोराइड, ऑक्सो हाइपो हाँ सॉरी, हाइपोक्लोराइड, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, टाएगा डी नहीं। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, कोल्ड डाइल्यूट NaOH के साथ। बैलेंस कर देता हूं मैं आपके लिए, बस आई गेस बैलेंस है, ओके। अब यही रिएक्शन अगर मैंने कंसंट्रेटेड के साथ करा दी और हॉट के साथ करा दी, तो देखो Cl2 प्लस NaOH कंसंट्रेटेड और हॉट, तो वही NaCl तो जन्मसिद्ध अधिकार, ओके, NaCl तो जन्मसिद्ध अधिकार प्लस NaClO3, NaClO3, O3 क्यों कह रहा हूं, सोडियम क्लोरेट, क्या, सोडियम क्लोरेट, और पानी तो बनना ही है। अरे मतलब ये एसिड की तरफ बिहेव करेगा, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, बस ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनता है। बैलेंस कर देता हूं मैं आपके लिए रिएक्शन, सो दैट आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े, बस
नंबर 3 हो गई। नंबर 4 रिएक्शन करवाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लो। इसे इंपॉर्टेंट लगवाया है, बहुत एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ये बैलेंस कम हुई है, बैलेंस नहीं हुई है, कितने ही चाहिए? 5 नहीं और आएगा ना, तो 5 एन 6 एन होगा तो इधर 5 आएगा इधर 5 होगा। एक बात आपको सैंपल पेपर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये वाली रिएक्शन। अगर आपका बहुत बुरा दिन हुआ ना, सच में ये रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला फॉर्म है, डेफिनेटली आ जाएगी। मतलब तो अच्छी होनी चाहिए इसमें। हाँ मतलब अरे अभी तो आपको लग रहा है ना अच्छी, उस टाइम तो पढ़ लोगे सिलेबस ज्यादा हो जाएगा तो दिमाग में चीजें नहीं आती। नंबर 4, आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर सुना है? यस सर। क्या होता है? रिएक्शन विद सिलेक्ट लाइन, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं क्लोरीन का, तो बनता है COCl का होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaCl2 बनता है प्लस 2H2O बनना चाहिए, बनता है। पानी। देखो ऐसे तो अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो बोल देते हो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये है, एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला इज कंबाइन, एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला सारा कंबाइन होता है। ऐसा माना गया है कि मेन एक्टिव ये है, एक्टिव रीजन ये है, इसलिए आपको डायरेक्ट बोल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaCl2, लेकिन ये भी कंबाइन ही बोला जाता है, ओके। बट आपको ये याद रखना है, इसका ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें खास बात बता दो, जैसे नहीं पता हो, बॉन्डिंग ऐसे होती है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो यहाँ पे क्लोरीन इज -1, यहाँ पे क्लोरीन +1। अगर आपसे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो आप बोल देना 0, +1 -1 कैंसिल, और ऑक्सीजन तो यहाँ से लेगा तो -1 राइट, और यहाँ से लेगा तो +1, क्यों? -1 लेगा, -2, ठीक है, -2। कर देता है, क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है HOCl। क्या कंपाउंड बनाता है? HOCl। मतलब वाटर से सर है वाटर हाँ, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है। बॉटल आपने लूज कर रखी हो, सील नहीं है, ढके, वाटर से वाटर से रिएक्शन कर देता है, ठीक है। ऑन लीविंग Cl2 फॉर लॉन्ग टाइम it decolorizes, that is loses yellow green color। हाँ, और इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि भाई Cl2 तो है, H2O है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? HOCl और प्लस HCl। देखो ये भी कलरलेस गैस, ये भी कलरलेस, तो इसलिए दोनों ही कलरलेस होते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड है मतलब जिन दोनों को कलर आपस में मिलकर कलर, कोई ऐसा कंपाउंड मतलब एक HCl ऐसा कोई कलर का होगा। अच्छा, दो कलर आपस में कैंसिल करते हैं, पॉसिबल नहीं हो सकता ना, फ्रीक्वेंसी मैच ना करेगी। नहीं अगर कर जाता तो पता नहीं, कलर जाएगा तो भाई फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, कैंसिल है ना। तो फिर पता कैसे? कैंसिल क्यों होगा? अगर दो कंपाउंड है तो वो लोग फ्रीक्वेंसी ऐड होगी ना कि कैंसिल होगी, ऐड होगी ना, कैंसिल तो होगी नहीं, तो गाढ़ा बन जाएगा वहां। हाँ। नंबर 6,
इसका ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन एक्शन किसका, HOCl का, HOCl का क्या होता है, क्यों? अच्छा ब्लीचिंग में जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होती है, कौन होता है नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये जो बीच इसमें क्या होता है बच्चे, HCl अलग निकल जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन आती है, तभी क्लोरीन HOCl ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। नेसेंट ऑक्सीजन लिखा हुआ है नीचे, ये नेसेंट ऑक्सीजन। आज प्यार बहुत लग रही है, बॉडी में आयंस की कमी है तभी प्यास लग रही है, इलेक्ट्रोलाइट पीना पड़ेगा। ऐसे केसेस तभी होते हैं तो बॉडी में आयंस की कमी होती है। पानी, हाँ तो आयंस और पानी, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट यूज कर लो इसके, इंपॉर्टेंट यूजेस यूजुअली मैं लिखवाता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग उसे रीड कर लोगे और यूजेस रीड कर लेना प्लीज। सब के अब तक जितने भी कंपाउंड कराए हैं 2, 16, 15, 14 जो भी है सब में यूजेस जरूर पढ़ लेना हर कंपाउंड के। मतलब एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू है, एमसीक्यू में कुछ भी बन सकता है, होता ही है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो मैं एक बार को कह देता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। पी ब्लॉक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो समझ लो जन एकदम होती है, अमृत है पी ब्लॉक में। लेकिन इसमें क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी बना सकता है, केमिस्ट्री में एमसीक्यू से ही ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो इसलिए वो यूजेस में बना सकता है, मुझे इसके यूजेस इंपॉर्टेंट लगे तो इसलिए मैं सोचा इसके करवा दूं। बाकी क्या होता है कई यूजेस होते हैं, इनमें ऐसे लिख देगा इनमें से कौन सा कंपाउंड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, NaOH, HCl भी यूज होता है ना। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक से एक वन लाइनर बना के रख दे, फिर आप किसी से ना अपना लॉजिक लगा पाओगे। आता है तो करोगे, नहीं आता है तो नहीं सर करोगे। उसमें क्या रहता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड स्टेट में सर उस चैप्टर में क्या उसमें तो न्यूमेरिकल भी बन सकता है, सॉलिड स्टेट आया बहुत एडवांस लेवल प्रॉब्लम तो करते हैं नहीं बोल था बोर्ड में तो सिंपल है और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड स्टेट सर सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट में बच्चे आपसे बिल्कुल दे सकता है, न्यूमेरिकल बना सकता है। न्यूमेरिकल छोटा सा इजी सा बना दे, न्यूमेरिकल बनाने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर दे सकता है। वो जो मैंने एंगल वाला बताया था अल्फा बीटा वाला, वो बना सकता है क्वेश्चन। और एमसीक्यू क्वेश्चन तो भरमार है, जितने भी डिफेक्ट्स हैं उस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। वो उस पे ज्यादा पूछ सकते हैं, बीएसएफ है तो 21 वक्त निकालने से। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि किसी में भी बन सकते हैं आपके, उसमें तो पॉइंट में तो एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक पेज से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है सॉलिड स्टेट में। आपसे सबसे स्टार्टिंग में पेज में एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दे रखा है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड है एमॉर्फस है कौन सा क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस सर वो तो सॉलिड हो जाएंगे, वो नॉट हो गई। लेट्स सी क्या चल रहा है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट यूजेस, सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस क्या फॉर्मूला होता है, COCl2, ठीक है। तो फॉस्जीन गैस बना सकते हैं इससे, जहरीली गैस होती है फॉस्जीन। नंबर 2, आप लोगों ने कभी फील नहीं किया है, ये मैंने लिटरली फील किया हुआ है, टीयर गैस CCl3NO2। एक्सक्रीशन ऑफ मतलब मैं पहले हमारा जो घर था वैशाली में था, ठीक है, गाजियाबाद में। वैशाली में बटालियन है, PSC बटालियन, PSC की शायद 51 बटालियन है वहां पे, ठीक घर के पीछे। ओके, तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे या क्या पता नहीं, उन्होंने टीयर गैस छोड़ी। भाई साहब 1 घंटा चाहे आप घर के अंदर घुसो चाहे घर के बाहर घुसो, आंखें खुली बस आंसू निकल रहे हैं और आंखों में जलन हो रही है बहुत बुरी तरह से।
जहाँ पे आते हैं। हाँ, हम लोगों ने प्रैक्टिस करा हुआ है, जो भी है कुछ भी है, कहीं से आई थी टीयर गैस, हवा से उड़ के आती है, जैसे मैंने यहाँ छोड़ी, हवा से उड़ के आधा किलोमीटर दूर भी जा सकती है। उस टाइम जो भी आंखें खोले उसके आंखों आधे घंटे तक वो हमारी आंखें जलती रही, मतलब ये आधा किलोमीटर तक असर कर सकती है। हवा अगर चल रही है वो अपने डायरेक्शन में तो उड़ के जा सकती है, गैस से उड़ के जा सकती है। ठीक है, तो बहुत मतलब खतरनाक नहीं कहूंगा, आंखों में जलन करती रहती है, मन करेगा आपका आंखें बंद करते रहने। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक बेकार चीज है। आपने किया है? अपने एक्सपीरियंस की बता रहा हूँ मैं, आपने लाफिंग गैस कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, टीयर गैस एक्सपीरियंस करा है ना। मैं कह तो रहा हूँ कि पीएससी बटालियन लाफिंग गैस में क्या होता है, मतलब Na2O होता है ना, N2O सॉरी, हंसते हो। लाफिंग गैस डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं आपके दांतों को खोलने के लिए, थोड़ा बहुत लाफिंग गैस डाल देते तो शायद आप हंसते रहे और आपके दांत ऊपर रहे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इसकी, हिटलर की फेवरेट गैस कौन सी? मस्टर्ड गैस। ओके, मस्टर्ड गैस, सल्फर CH2 सल्फर CH2 Cl Cl हम कर लिए थे। हाँ जी, ठीक है, वही था गैस चैम्बर, याद है मस्टर्ड गैस? लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार देते थे पूरे के पूरे। एक बार कितने लाखों यहूदियों को एक बार में गैस चैम्बर में डाल के मारा था, तो ओके। और प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन की गोलियां टंकियों में डालते हैं, क्लोरीन की गोलियां टंकियों में डालते हैं पानी वानी साफ करने के लिए, स्टेरिलाइजिंग ऑफ वाटर। हाँ हाँ, जल विभाग से मांग लो, क्लोरीन की गोलियां वो दे देते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं, ब्लीचिंग पाउडर वाली टैबलेट वगैरह होती है, अरे पानी साफ तो उसमें से सीएल निकलता है, कीटाणु मारते हैं ना, जितने भी क्लोरीनेटिंग के जितने भी कंपाउंड होते हैं हैलोजन फैमिली, सबके सब बैक्टीरिया वगैरह मारते हैं, डिसइंफेक्टिंग होते हैं ना। आपने तो सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन, जो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन लगाते थे, वो भी आयोडीन में होता था। हाँ, तो ये सब डिसइंफेक्टेंट होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हमारे Cl2 खत्म और HCl चालू, HCl Cl2 खत्म और HCl चालू। आपको रीड सारा करना है, मैं अपने हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन इसी में से बनने चाहिए, इसी में से फंसेंगे। ठीक है, HCl नहीं बच्चे, बिना पढ़े आप एवरेज नंबर ला सकते हो, टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि 10 नंबर या 5 नंबर का वो गैप रखते हैं किसी भी एग्जाम में। 10% एग्जाम का फॉर्मेट ही यही होता है। मतलब मैंने बीएड कर रखी है, तो मैंने वहां सीखा, एग्जाम का फॉर्मेट ही यही होता है कि इतने परसेंट टफ बनाना है, इतने परसेंट ये करना है, इतने परसेंट ये करना है, 10 से 15% टफ बनाते सो दैट टॉपर्स वगैरह डिसाइड हो सके। ओके, सो सभी एवरेज ज्यादा रखते हैं, इजी 15%, बाकी बीच का एवरेज, बाकी 15% पे हार्ड, तो ये होता है। Cl गैस, सबसे पहले आपको पता है Cl गैस कैसी होती है? कलरलेस। तो हेडिंग डालो इसमें, प्रिपरेशन सबसे पहला मेथड लैब मेथड, सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन। NaCl वाला लैब मेथड आप जानते ही हो, नंबर 1 NaCl लो पक्का जी। NaCl की बजाय हम लोग किससे बना लें? Na2SO4 से बना सकते हैं। बताओ Na2SO4 में क्या डालते हैं? HCl नहीं बना सकते, H2SO4 से बना सकते हैं। अरे यार, NaCl लेंगे प्लस H2SO4 डालेंगे। आपने बात Na2SO4। ओके, सॉरी, H2SO4 लेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे ये लोग? डाइल्यूट। टेम्परेचर कम है तो होता क्या, आपको पता है K1 और K2 में डिफरेंस आता है,
तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लार्ज अमाउंट में बना रहे हैं तो जल्दी से NaHSO4 बना लेंगे ये लोग। और क्या प्रोडक्ट बना, सेकंड स्टेप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NaHSO4, NaHSO4 फिर से डालेंगे H2SO4 इस बार, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बढ़ा देंगे 800 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ा देंगे 800 केल्विन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl। सर या फिर यहाँ पे ये ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग हाँ बच्चे NaCl ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं जिससे ये बनेगा Na2SO4 और HCl का, ठीक है। ओके, कोई बोल रहा था, यस सर इसमें केवल HCl गैस के बारे में स्टडी करेंगे या लिक्विड के भी? और HCl एज अ कंपाउंड स्टडी करेंगे, बस रिएक्शन भी करेंगे, बिल्कुल रिएक्शन भी करेंगे। तो रिएक्शन तो गैस फॉर्म में तो हम कम ही रिएक्शन करते हैं, मेनली लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। ओके, दोनों करेंगे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट गैस में भी देखेंगे और लिक्विड में भी देखेंगे। जी सर। तो ये लैब मेथड देख लो, और कुछ नहीं है इसमें, लैब मेथड ही है। प्रिपरेशन मेथड तो आपको पता ही है कि क्या कितने सारे होते हैं, हर जगह से कितने सारे साइड प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको कोई लार्ज स्केल में प्रिपरेशन करनी है नहीं। लार्ज स्केल में प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, लार्ज स्केल में प्रिपरेशन करते हैं हम लोग ओर्स वगैरह का प्यूरिफाई करते हैं। तो हम मिनरल्स एसिड, इनका नाम मिनरल्स एसिड क्यों बोलते हैं, तो ओर्स वगैरह प्यूरिफाई करते हैं तो वहीं से ऑब्टेन हो जाते हैं हम लोग। ओके, फिर डालेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज। सबसे पहला कलरलेस है, कलरलेस गैस पंजेंट होती है, अच्छी खासी पंजेंट होती है, नाक को चुभ जाए है, जला ही दे, इतना नहीं मतलब पंजेंट का मतलब लाइक हाँ आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ ऐसा लगेगा कि भाई सब अच्छी खासी, हाँ ठसका लगता है ना, बहुत तेज से नाक को चुभती भी जाती है, वैसा अच्छा। और नंबर 2 सोल्युबिलिटी, तो एक्सट्रीमली सोल्यूबल है वाटर में, क्यों, जब भी वर्ड आ जाए एक्सट्रीमली सोल्यूबल तो याद रखना कोई चीज एक्सट्रीमली सोल्यूबल पानी में तब होती है जब उसके साथ रिएक्शन कर ले, ठीक है। एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, तो संतुलन में क्या है, एक्सट्रीमली सोल्यूबल का लॉजिक यही बनता है कि वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, वो रिएक्शन नहीं कर रही है, है ना, रिएक्शन विद वाटर। तो HCl है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी, आप सबको पता ही है क्या बनाती है, H प्लस आयन और Cl आयन, मतलब आयनिक फॉर्म में टूट जाए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQ क्वेश्चन के हिसाब लिए, MCQ क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट ये क्या कि हम लोग HCl गैस का या अमोनिया गैस का टेस्ट कैसे करते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। अमोनिया गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, तो कहीं किसी टेस्ट ट्यूब से अमोनिया गैस निकल रही हो तो हम लोग ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड में HCl को डिप करते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लगा देते हैं। तो अमोनिया और HCl रिएक्शन करके व्हाइट कलर का गाढ़ा गाढ़ा धुआं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, व्हाइट फ्यूम, बिल्कुल हाँ डेंस धुआं, मतलब आपको लगता है कि अरे ये कितना गाढ़ा धुआं निकल रहा है व्हाइट से, तो व्हाइट फ्यूम। नहीं डुबोना नहीं है, टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर रख देना जहां से HCl निकली है, ठीक है। रिएक्ट्स विद NH3 गैस टू प्रोड्यूस व्हाइट डेंस फ्यूम, गाढ़ा धुआं होता है। जैसे घर में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो एकदम बाढ़, जब गिरी वाली धूपबत्ती होती है तब जलाते हैं तो गाढ़ा धुआं दिखता है ना, बिल्कुल दिखता हुआ एकदम, क्योंकि धुआं बहुत मोटा होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल वगैरह होते हैं, तो इस जगह से वैसे गाढ़ा सा धुआं निकलता है। NH3 प्लस HCl एक्वस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NH4Cl, NH4
Cl। वो गाढ़ा धुआं इसलिए क्योंकि जो कंपाउंड बनता है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बनने की कोशिश करता है। आज नहीं होगा। आज आधा घंटे का बचेगा, फिर आज वो हो जाएगा। लेकिन हेलोजन रैप्टी खत्म कर दो। कितने मिनट का टाइम? 6 बजे क्लास खत्म हो गया तुम्हारा? नहीं 5 मिनट। ठीक है। वाइट ट्यून्स। अगली क्लास तो फिर भी लगेगी, उसी में करवा देना। हाँ ठीक है, उसी में करा देंगे। क्या हो रहा है? खराब रोशनी के कारण देखना। हाँ, एक्वा रीजन पता है सबको? नंबर 4 इसे लिख लो प्रॉपर्टीज को। एक्वा रीजिया या फिर किंग्स वाटर या फिर रॉयल पानी, इसको क्या कहते हैं? 3:1 में होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। एक्वा रीजिया का नाम नहीं सुना आपको? जो सुना सोने को साफ करने के लिए लगाता है, तो साफ नहीं साफ करता है। रेशियो अपोजिट तो नहीं है सर? रेशियो सर 3 देख मैंने क्या लिखा है, HCl का रेशियो 3 ही होता है, HNO3 का 1 होता है। किंग्स वाटर कहते हैं, एक्वा रीजिया, रॉयल वाटर, किंग वाटर। क्या होता है? जो नोबल मेटल होते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, ये नॉर्मल एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। नॉर्मल एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इन्हें हम इसमें डिसॉल्व करवाते हैं एक्वा रीजिया में। लिख रहे हो यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, बिल्कुल सिल्वर भी। सिल्वर तो नॉर्मल भी वैसे भी हो जाता है, गोल्ड नहीं होता डिसॉल्व। गोल्ड के लिए फिर एक्वा रीजिया हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। होता क्या देखो, जो पॉलिश आप लोग लैब में टेस्ट करोगे, जैसे कि हम लोगों ने करा था अपने ग्रेजुएशन में करा था, स्टेपलर की पिन है। स्टेपलर की पिन में वो एक एलॉय होता है, क्रोमियम वगैरह मेटल होते हैं। तो स्टेपलर की पिन वेट करके डिसॉल्व कर ली। अब मुझे रिएक्शन करना है, अलग अलग मेटल को अलग अलग निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है कि कितना परसेंट कौन सा अवेलेबल है। तो क्या करता है, हम लोगों ने क्या करा कि उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले डिसॉल्व तो करना पड़ेगा किसी में, तो हम लोग फिर एसिड में रिएक्ट कर लेते हैं उसे। तो HNO3 में डाल दो तो वो हो जाता है डिसॉल्व। ज्यादातर मेटल HNO3 में डिसॉल्व हो जाता है। अब HNO3 में वो डिसॉल्व हो गया, वहां पे डिसॉल्व हो गया, कंपाउंड बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो मेटल होते हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा डायग्राम, डाईएमजी कुछ करके, DMG, ठीक है। DMG वो एक अच्छा चिलेटिंग एजेंट है। चिलेटिंग मतलब रिंग बना देना, ठीक है। तो हम लोग उससे रिएक्शन कराते हैं तो दैट उससे कंपाउंड उसके साथ निकल गया है। अब हमने जितना कंपाउंड निकाला था, जितना DMG यूज करा था और जितना एंड में हमारा रिजल्ट बन के आया DMG वाला, तो हम रेशियो नाप लेते हैं, फिर उससे हम बता देते हैं कि भाई इतना परसेंट हमारा Mn था, इतना परसेंट क्रोमियम था। ओके, तो ऐसी चीजें करने के लिए आपको पहले मेटल को डिसॉल्व तो करना है। ओके, तो सबसे पहले इसलिए गोल्ड वगैरह ये सब कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व नहीं हो पाते थे, इनको डिसॉल्व ऐसे करना। अब जैसे हम लोग है सोनार के पास जाएंगे कि भाई हमारा सोना साफ कर दो, तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है गोल्ड एक्वा रीजिया वाला, उसमें नॉर्मली लेंगे अपने मेटल वाले ब्रश वगैरह में, आपको सोने के ऊपर गिर देंगे। जो सोने की अपर लेयर है वो एसिड के उसमें डिसॉल्व हो गई, उसके ब्रश में आ गई, अंदर से नई लेयर आई, तो लो सोना साफ हो गया। वजन कम नहीं हो जाएगा? तभी तो वर्ड कर रहा हूँ, साफ नहीं साफ कर देता है। नहीं देते वजन, सफाई में कभी वजन नहीं करता। सर वो बोलते सर वो कि इतना वजन इसमें सफाई में करते हैं। और फिर जो हाँ ठीक है, सफाई में कभी, और जो फिर सेम रिवर्स रिएक्शन से वो लोग गोल्ड पर निकाल लेते हैं वापस, जो उनके सॉल्यूशन में होता है वो सब वही लेते हैं। हाँ, रिवर्स रिएक्शन तो एंड में बहुत टाइम बाद इकट्ठा हो जाएगा, तो गोल्ड वो फिर रिवर्स रिएक्शन लगा देते हैं, रिवर्स रिएक्शन से वो चीज आ जाती है, वापस आ जाती है। तो यही तो होता है सोने को साफ करने का तरीका। इसे किंग्स वाटर, गोल्ड वाटर वगैरह हम लोग कहते हैं। ओके, मैंने कभी साफ नहीं करवाया था, मुझे पता नहीं। घर पे किंग्स वाटर प्रिपेयर करेगा नहीं मतलब अच्छा, एक क्लास तो और लगेगी डेफिनेटली लगेगी।
तो क्यों ना फिर उसी में कर लिया जाए, है ना? क्यों आदर्श? थैंक यू सर। चलो ठीक है, कल लगा देते हैं वो क्लास, फिर तो कल खत्म कर दे। कल है तो कल बस टाइम टेबल में 3 दिए हैं। हाँ कल खत्म करते हैं टॉपिक, ठीक है? चलिए बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय। तो ये चल रहा है